Hey everyone, how you all doing? This is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. In this video, we will be going to talk about the important topics which you need to do from your general surgery. अब हम जनरल सर्जरी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें उससे पहले आई विल टेल यू अबाउट द पेपर स्टाइल. सो लेट मी क्लियर दिस वीडियो इज़ फॉर होम्योपैथी स्टूडेंट्स. BHMS थर्ड ईयर में जो सर्जरी सब्जेक्ट आता है उन लोगों के लिए ये वीडियो है. और आपके जो थर्ड ईयर BHMS करिकुलम में वी हैव 2 पेपर्स फॉर सर्जरी. ठीक है. अब जो पेपर 1 रहता है सर्जरी का उसमें आपका सिर्फ जनरल सर्जरी इंक्लूड होता है. ठीक है. एंड देन पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो पेपर 2 इज़ वेरी ह्यूज बिकॉज उसमें सिस्टेमिक सर्जरी आता है, ऑर्थोपेडिक्स आता है, ENT आता है, ऑफ्थेल्मोलॉजी आता है, डेंटल आता है. मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपके एक ही सेकेंड पेपर में आएंगी. एंड फर्स्ट पेपर इज़ ओनली एंड ओनली फॉर जनरल सर्जरी. एंड जनरल सर्जरी आई थिंक इज़ द मोस्ट स्कोरिंग वन बिकॉज इसके अंदर जो कंटेंट रहता है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है लेकिन उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं. राइट. तो जनरल सर्जरी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, एक स्कोरिंग पेपर हम समझ सकते हैं. ओके. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. द बुक विच आई एम रेफरिंग हियर, जिसमें से मैंने चैप्टर्स रेफ़र किए हैं वो है SRB's मैनुअल ऑफ सर्जरी. आप काफ़ी सारी बुक्स जो है उसे रेफ़र कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट बुक्स. जैसे कि सबसे ज़्यादा यूज़ जो होती है वो है SRB और S दास. इवन सम स्टूडेंट्स दे ऑल्सो यूज़ मणिपाल. मणिपाल इज़ इफ़ यू वांट टू गेट अ डीप नॉलेज और डिटेल्ड नॉलेज इन योर सर्जरी. ठीक है. बाकी यू कैन कोई भी तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. आप SRB यूज़ करो या S दास यूज़ करो या फिर मणिपाल यूज़ करो. ओके. सो अपने चैप्टर वाइज बात करेंगे. जो फर्स्ट चैप्टर है वुंड्स एंड वुंड हीलिंग, उसमें से जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि भाई वुंड क्या होता है, उसे डिफ़ाइन करो, उसके टाइप्स क्या है. ओके. फिर आता है वुंड हीलिंग. वुंड हीलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 15 मार्क्स में पूछते हैं आपको, या तो फिर इसको 8 मार्क्स में पूछ लेते हैं. ठीक है. वुंड हीलिंग का डिफ़ाइन क्या है, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड व्हाट आर इट्स स्टेजेस. ओके. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, ये 8 और 7 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. किलॉइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट. ओके. और ये जो है डिफरेंस बिटवीन किलॉइड एंड हाइपरट्रोफिक स्कार, ये एक बहुत ही अच्छा वाइवा क्वेश्चन है. राइट. तो ये चीज़ जो है वो क्लियर कर लेना. एंड देखने में भी ये दोनों काफ़ी सेम दिखते हैं. सो हर एक चीज़ सर्जरी में क्या करना ना, पिक्चर बेस्ड लर्निंग करना. कोई भी आप वुंड या कोई भी आप लीजन या जो भी कुछ आप देख रहे हो ना, सबको उसका पिक्चर जो है ना दिमाग में फिट कर लेना. ठीक है. जैसे आप बॉयल्स देखते हो या कार्बंकल देखते हो या कुछ भी और चीज़ देखते हो तो उसको, उसकी जो पिक्चर है वो दिमाग में सेट कर लो, उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो दिमाग में सेट कर लो. जो भी अलग अलग टाइप के अल्सर है वो किस स्टेज में है, वो हीलिंग है, वो नॉन हीलिंग है, आपको ग्रैन्युलेशन टिश्यू देखना कैसे है, वो हीलिंग की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें इमेज बेस्ड अपने दिमाग में फिट कर लेना. ठीक है. ओके. नाउ injury. So define injury, classify it and write down the primary and secondary intention of healing and give primary management of open injury. ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे वुंड और वुंड हीलिंग चैप्टर में से. इस चैप्टर में से आप वुंड हीलिंग वाला जो पार्ट है, जैसे वुंड हीलिंग जो सेकंड क्वेश्चन है वो और जो थर्ड वाला है वो, उससे एकदम पक्का कर लेना बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज़ द चैप्टर अल्सर. अल्सर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जैसे वुंड हीलिंग बहुत बार पूछा जाता है वैसे अल्सर भी बहुत बार पूछा जाता है. अब अल्सर जो है ना, इसके शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं, जैसे कोई भी एक टाइप पर्टिकुलर कोई एक अल्सर पूछ लिया, या तो फिर फुल मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि भाई अल्सर क्या होता है, उसे डिफ़ाइन करो, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस. राइट. दूसरा जो क्वेश्चन बनता है ये भी 15 मार्कर क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है. डिफाइन अल्सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड नॉन हीलिंग अल्सर एंड हाउ डू यू मैनेज द अल्सर. राइट. बाकी ये जो नीचे क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे कि वेरिकोज अल्सर पर शॉर्ट नोट, रोडेंट अल्सर, डायबिटिक अल्सर, डीक्यूबाइटस अल्सर. राइट. बाकी इस चैप्टर में अगर आप SRB खोल के देखोगे तो काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल टर्म्स मिलेगी, तो उन स्पेशल टर्म्स को भी एक बार देख लेना चाहिए. साइनस एंड फिस्टुला. साइनस एंड फिस्टुला जो है वो 7 to 8 मार्क्स में पूछा जाता है. अगर साइनस अकेले पूछता है तो इट मे बी अ शॉर्ट नोट. राइट. फिस्टुला अकेले पूछ लिया तो इट्स अ शॉर्ट नोट. एंड डिफरेंस बिटवीन साइनस एंड फिस्टुला, इट्स अ वेरी गुड वाइवा क्वेश्चन. राइट. नेक्स्ट इज़ द इन्फेक्शियस डिसीज.
लाइक दिस मे बी कन्फ्यूजिंग एट मोमेंट, स्टार्टिंग में इनिशियली कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट इसका जैसे आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा. लाइक जैसे सेल्यूलाइटिस है, एरिसिपेलस, बॉयल, कार्बंकल, इन सब में डिफरेंस क्या है. तो ये स्किन को किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व कर रहा है, सबसे पहला तो डिफरेंस ये है. दूसरी चीज़ कि वो किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये उसका एक डिफरेंस पॉइंट हो जाएगा. तीसरी चीज़ कि कोई पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं, और अगर है तो कौन सा है. ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स में आप उसको डिफरेंशिएट करना कि वो स्किन को किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व कर रहा है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो वो कौन सा है. ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएट करके ये अपना वाइवा जो पार्ट है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया. दूसरी चीज़ की थियोरी की अगर हम बात करते हैं तो सेल्यूलाइटिस, एरिसिपेलस, बॉयल, कार्बंकल, ये सब 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, इवन शॉर्ट नोट किसी में भी पूछ सकते हैं. एप्सिस में जो भी उसके टाइप्स हैं उसको इंडिविजुअली अलग से 5 मार्क्स में पूछे, या फिर एप्सिस एज अ होल फॉर फुल क्वेश्चन, या फिर 8 मार्कर क्वेश्चन पूछे तो भी यू कैन राइट. ओके, एप्सिस, डिफाइन एंड टाइप्स. ओके, जो अपने 3 टाइप्स के हैं, कोल्ड है, पायोजेनिक है, पाइमिक है. देन आता है टेटनस. टेटनस भी बहुत बार 8 मार्क्स में पूछा हुआ है. गैंग्रीन तो आपने सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा. दैट इज़ द सेम थिंग जो हमें यहाँ पे करनी है. ठीक है, तो गैंग्रीन भी बहुत ही अब पता है जनरल सर्जरी में क्या चीज़ है कि जनरल सर्जरी में जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे सब में मैं कहूँगी कि ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन के नंबर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. ठीक है, तो एज़ यूजुअल जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें पूछने के चांसेस, क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको छोड़ने ही नहीं है, ये हर साल पूछे जाते हैं और आपको ये करना ही करना है. ठीक है, सो मैक्सिमम जितना हो सके जनरल सर्जरी में कवर करने का ट्राई करना. ओके, सो गैंग्रीन में क्या है, डिफाइन गैंग्रीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट गैंग्रीन. और या तो पूरा फुल क्वेश्चन हो तो किस तरह से पूछेंगे, डिफाइन, इटियोलॉजी, टाइप्स, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ गैंग्रीन. राइट, गैस गैंग्रीन एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज HA, दैट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं. ये एक 8 मार्कर क्वेश्चन है. कभी भी ये 15 मार्क्स में नहीं पूछा जाता, बट जब मैंने सर्जरी की एग्ज़ाम दी थी अनफॉर्चुनेटली ये 15 मार्क्स में पूछा था क्वेश्चन. बट स्टिल यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. अब डिफरेंस जो है, ये जो तीनों डिफरेंस है ये आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करने हैं, और थियरी में तो ओके हैं. थियरी में कभी भी डिफरेंसेस इतनी जल्दी नहीं पूछ लेते, बट स्टिल सेल्यूलाइटिस एंड पायोजेनिक एप्सिस, सेल्यूलाइटिस एंड एरिसिपेलस, बॉयल्स एंड कार्बंकल. ओके, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, आपको पता ही होगा थेराप्यूटिक्स, होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, जो कि आप 3rd ईयर में एंटर होते हैं तो इंट्रोड्यूस होता है. सो इन सारी चीज़ों की होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स भी आपको रेडी करनी है. राइट, एंड होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स को आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जैसे चलो ये लाइपोमा है तो लाइपोमा की क्या मेडिसिन हैं उसको अलग से खोल के पढ़ो, नहीं. इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन योर मटीरिया मेडिका तो आपको थेराप्यूटिक्स में कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है. राइट, अब क्या करना है आपको, जैसे आपने लाइपोमा टॉपिक पढ़ लिया, लाइपोमा पढ़ने के बाद उसकी जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन है उसकी एक लिस्ट बना लो और उसको बोरिक में से रेफ़र करो. ठीक है, बोरिक में से आपने उसको रेफ़र कर लिया, जो भी लाइपोमा के रिलेटेड सिम्टम्स है, जो भी उसके स्किन में सिम्टम्स दिए होंगे वो आपने रेफ़र कर लिए. उसके बाद क्या करना है कि उसकी जो गाइडिंग सिम्टम्स है वो तो आपको पता ही होंगे, जो आप दुबे से पढ़ते हैं मोस्टली. तो आपको क्या करना है कि थेराप्यूटिक्स किस तरह से लिखनी है उसकी भी एक वीडियो अब रिसेंट उसके बाद यही आएगी. इस वीडियो के बाद थेराप्यूटिक्स कैसे लिखनी है वो वीडियो आएगी, तो उसमें पूरा अच्छे से देख लेना. ठीक है, द थिंग इसकी पढ़ना इस तरह से है, बोरिक खोलो और जो भी रिलेटेड सिस्टम है या जो भी रिलेटेड थिंग है उसको आप पढ़ो. ठीक है, और मटीरिया आपको रोज़ रोज़ रिवाइज़ करना ही है, बिकॉज नहीं तो आप भूल जाओगे. देर आर सो मेनी थिंग्स टू रिमेंबर इन मटीरिया. ठीक है, ओके, बहुत सारी साइड टॉक हो गई. स्वेलिंग वाले चैप्टर में लाइपोमा 7 मार्क और 5 मार्कर क्वेश्चन, सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, गैंग्लियन अगेन, ये सारे क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स या 5 मार्क्स के हैं. फिर इसमें ना इस वाले चैप्टर में काफ़ी सारे टर्म्स है, जैसे न्यूरोफाइब्रोमा या श्वानोमा, ये सारे क्या है कि 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं. राइट, देन आता है कॉर्न है, वॉर्ट है, पेपिलोमा है, अगेन 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं ये. दूसरी चीज़ कि आपसे जो है वॉर्ट और पेपिलोमा के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है. वाइवा में दोनों की इमेज
आपके सामने रखी जाएगी और कहा जाएगा कि इसमें से वॉर्ट कौन सा है, इसमें से पैपिलोमा कौन सा है, और दोनों को आप डिफरेंशिएट करो। ओके, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यूज़ गूगल। ओके, अभी कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, जैसे सपोज़ अभी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो सेल्यूलाइटिस, तो गूगल से उसकी इमेज निकाल के अपने पास में रख लो, फ़ोन में निकाल लो इमेज, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ वैसे वैसे वो इमेज आपको दिमाग में सेट होती जाएगी, समझ आती जाएगी। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरह से ये टॉपिक और ये चैप्टर क्लियर किया था। ठीक है, शॉक, ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी हमने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर में भी हम कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी 15 मार्क का स्टार क्वेश्चन है शॉक, हाइपोवोलेमिक तो सबसे ज़्यादा ही। ठीक है, तो किस तरह से पूछते हैं, आपको कहेंगे कि भाई डिफाइन शॉक, उसके क्या क्या टाइप्स है उसको क्लासीफाई कर दो और हाइपोवोलेमिक डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, कुछ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में आपको सेप्टिक या न्यूरोजेनिक देखने को मिलेगा या कार्डियोजेनिक देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली तो हाइपोवोलेमिक शॉक ही पूछा जाता है इन डिटेल। ओके, सो प्रिपेयर शॉक वेरी वेल। अब आता है हेमरेज एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें से जो ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और हेमरेज भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा है, ये भी 8 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से आपको हेमरेज और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें। तो डिफाइन हेमरेज, व्हाट आर द कॉजेज, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपको थेराप्यूटिक्स में भी कई तरीक़ों से पूछ सकते हैं कि आप डिफ़ाइन करो हेमरेज क्या है, उसको क्लासीफाई करो और उसकी ये 3 मेडिसिन को डिस्क्राइब करो, या कोई भी 3 और अपनी जो आपको लगता है कि ये यूज़ हो सकती है उसे डिस्क्राइब करो। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बीटी, ऑलरेडी आई सेड, इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, प्रैक्टिकल टॉपिक। ठीक है, बट स्टिल अगर कभी पूछ लिया जाए तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ओके, और ये जो लास्ट ब्लड ग्रुप वाला फंडा है, ये जनरली पूछा नहीं जाता है, 1 मार्कर में पूछ लेंगे, बट ये कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे। बट दिस हैज़ टू बी क्लियर कि कौन सा डोनर है, कौन सा रेसिपिएंट है, या जितने भी RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बर्न्स, शॉक जितना इंपॉर्टेंट है, बर्न वाला क्वेश्चन भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस जो है दे आर स्टार मार्क। ओके, दोनों को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बर्न्स में किस तरह से हमें पूछते हैं, डिफाइन बर्न एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड केमिकल बर्न, या फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट। सिंपली जो लास्ट लाइन है वो देखना, डिफाइन, क्लासीफाई, पैथोलॉजी, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे बर्न्स की, तब उसमें रूल ऑफ 9 आएगा। ठीक है, तो ये वॉलेस रूल ऑफ 9 जो है शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है कि भाई वॉलेस रूल ऑफ 9 क्या है, उसे डिस्क्राइब करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझना। नेक्स्ट आता है हैंड एंड फुट। हैंड एंड फुट में जो ये सारी टर्म्स है, जैसे पैरोनिकिया, इनग्रोइंग टो नेल, हेलिक्स वाल्गस, डिप्यूटेंस कॉन्ट्रैक्चर, ये सारी चीज़ों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यू हैव टू बी एग्जैक्ट कि भाई हाँ इसका मीनिंग यही है। ठीक है, डिप्यूटेंस कॉन्ट्रैक्चर रेयरली समटाइम्स मे बी आस्क्ड इन 5 मार्क। ओके, कॉर्न है, कैलोसिटी है, कॉर्न पहले ही हो चुका है, कॉर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन है। कैलोसिटी और कॉर्न के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो उससे प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर वाइवा। नाउ कम्स द आर्टीरियल डिसीज़। आर्टीरियल डिसीज़ में सबसे पहले हमारे पास थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक 8 मार्कर और 7 मार्कर क्वेश्चन। रेनॉल्ड्स डिसीज़ भी बहुत ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दूसरी चीज़ है एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कभी नहीं पूछा जाता, लाइक पूछा नहीं है, बट इन केस अगर पूछ ले तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जस्ट लुक एट इट कि एक बार ऊपर से देख लेना है कि अगर पूछे तो हमें किस तरह से और क्या लिखना है। आई गेस एथेरोस्क्लेरोसिस में तो किसी को कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। ठीक है, गैंग्रीन की हम पहले ही बात कर चुके हैं, सो दैट इज़ ओवर। नेक्स्ट हम वीनस डिजीज़ की बात कर रहे हैं। वीनस डिजीज़ में DVT आता है, दैट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड वेरिकोज वेन। DVT 8 मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरिकोज वेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। लिम्फेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हॉजकिन्स एंड नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। हॉजकिन्स लिम्फोमा माइट बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क और शॉर्ट नोट, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, now when we talk about the neoplasm,
जैसा कि हमने पैथोलॉजी में पढ़ा था ट्यूमर वाले चैप्टर में, वही सेम चीज़ है कि आपको उसको डिफ़ाइन करना है, उसके इटियोलॉजी क्या है, टाइप्स क्या है, आप नियोप्लाज्म को किस तरह से एग्जामिन करोगे, मेटास्टेसिस के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। अब ये जो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर है जो सेकेंड वाले क्वेश्चन में है, वो कभी कभी 8 मार्क्स में अलग से या 5 मार्क्स में अलग से भी पूछ लिया जाता है। TNM staging, 5 marker question. What is the difference between benign and malignant tumor? Difference between carcinoma and sarcoma. Right, so I guess that's it. Yeah, that's it for today's video. अब इसमें जो भी questions मैंने बताए हैं, that doesn't mean कि उसके बाहर से एक भी questions नहीं आ सकते। तो ये जो questions थे वो क्या थे? They were the frequently asked questions. Okay. एंड स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट, तो ये मेरे कॉलेज के जो जूनियर्स हैं उनको ज़्यादा काम आएगा ये। एंड इफ़ कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, सो यू कैन नॉट ब्लेम मी। ओके, वी हैव टू स्टडी द होल सिलेबस। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपको थेराप्यूटिक्स किस तरह से लिखनी है एग्ज़ाम में, सो दैट यू कैन स्कोर बेटर और स्कोर मोर इन योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उस पर वीडियो आएगी। ठीक है, तो आपका जो सर्जरी, जनरल सर्जरी का पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। राइट, so yeah, if you want to buy notes of philosophy, you can contact me at the sake of medicine on Instagram. You can join the Telegram also if you want to prepare for AIPGT, or if you want to get demo notes, right? आपको सर्जरी की नोट्स चाहिए, आपको कोई भी टॉपिक की, कोई भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, you can contact me for purchasing those notes. And thank you for watching.